पलक डिफाइन बयानसी फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कमजोर होती जा रही तो कुछ ना कहीं लूप होल है, पता तो चले कहाँ पे। आप बोलो तीनों चीज बताइए। So when an object is fully or partially kept in a water vessel, then the upward force acting on the object is called the buoyant force, and the object undergoes buoyancy. And after this principle, when an object is fully or partially immersed in a water. Water में बोलो, fluid. In fluid, then the upward force acting on an object is equal to the water dispersed. Water बोल रही हो? Weight of the fluid dispersed. Weight of the displaced. Displaced water. Water बोल रही हो? Displaced. हाँ, weight of the displaced liquid. Okay. Now, that is अब और चीज देखिए कि मान लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो अगर ये एक ट्यूब है जिसमें हाइट भी 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। ट्यूब का तो वॉल्यूम यही होता है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू, तो दैट इज 1 मीटर क्यूब। ये 1 मीटर क्यूब हो गया। अगर 1 मीटर क्यूब की टंकी होगी तो तुम्हारे घर के ऊपर इतनी बड़ी टंकी रखी होगी, 1 मीटर है और इसकी इतनी हाइट, और इसमें पानी जो आएगा 1000 किलो पानी आएगा, दैट इज 1000 किलोग्राम kg। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट, मास अपॉन वॉल्यूम। So this is density of water। मतलब मास की जगह क्या रखा जाए और वॉल्यूम की जगह क्या रखा जाए? अदिति, मास की जगह क्या रखें? कितना? यहाँ से देख के बताओ। ये वाटर है और वॉल्यूम इसका कितना है? 1 मीटर क्यूब। मेरा कहने का मतलब है 1 मीटर क्यूब की टंकी होगी, बड़ी सी होगी ना, 1 मीटर के हाथ के बराबर, इतनी ही इसकी डेप्थ भी होगी। तो ऐसी टंकी अगर इतनी बड़ी होगी उसमें 1000 किलो पानी आएगा। ओके, तो 1000 किलो पानी आ गया, तो बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हुई? अब क्लास के बीच में बात कर रही हो, बाहर बात करके आया करो, शायद 10 मिनट और ले लो। 10 मिनट तो लेट आती है, कोई इतना इश्यू नहीं है। 1000 kg पर मीटर क्यूब, सही है कि नहीं? So that is density of water is 1000 kg। यानी 1 मीटर क्यूब के बर्तन में जो तुम्हारे यहाँ ऊपर टंकी है ना 1 मीटर क्यूब की, उसमें 1000 किलो पानी आता है। इसको और समझो। अब इन सभी चीजों को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। दैट इज, उस दिन हमने तुमको प्लास्टिक का येलो कलर का दिखाया था, ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इसमें पानी कितना आता था? तो इसका मास कितना था बोलो? 1 ग्राम। और इसका वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देते तो क्या डेंसिटी हो जाती? तो इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से भी निकालो। इसको कैसे बदलोगे बताओ? कन्वर्जन देखो, kg अपॉन मीटर क्यूब। kg को क्या लिखेंगे? 1 kg। और मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे? 1 मीटर का क्यूब। बोलो सही है? अब kg की जगह जो चीज रखो, kg की जगह पर 1000 ग्राम रख दो, और निष्ठा यहाँ क्या रखें? हाँ बोलो। 1 मीटर क्यूब बताओ। 100 सेंटीमीटर। चीजों को समझो ना।
अब ये लोग तो देर से आई है तो ये नहीं समझ सकते, लेकिन तुम तो बैठे हो पहले से, तुम तो 4:30 से हो ना यहाँ पे, उसको तो अभी 25 मिनट रिकंसाइल करने में लग जाएगा, हो क्या रहा है। तुम तो लेट आए सर, हमें क्या पता क्या करा रहे हो। ठीक है, क्या ऐसा ही होता है सिनेमा हॉल में। अभी कितनी पिक्चर निकली, क्या हुआ था बताओ जरा। वो पूछ रही उससे हर्षिता, हम भी तो अभी आए, हमको क्या पता। रोज का यही है। अब ये चीज हो गई, ठीक है। 1 kg को बदला ग्राम में, क्योंकि हमको इसमें बदलना है CGS सिस्टम, और मीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में। तो इन सब चीजों को देखो, ग्राम को ग्राम लिखा, सेंटीमीटर क्यूब है, 100 × 100 × 100 करो, 100 × 100 तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटे, इन 2 0 से ये 2 0 कटे, इन दोनों 0 से, तो बोलो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सही है। वाटर की डेंसिटी 2 तरीके से बताओ, बताइए कितनी है। और 1000 kg upon 1 meter cube। अच्छा बताओ, ये दोनों सही बता है ना। वाटर की डेंसिटी बताओ 2 तरीके से, बोलो। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पानी 1 मीटर क्यूब में भरा है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम का जितना मास वही डेंसिटी कहलाती है। अगर तुम्हारा यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितना वाटर आएगा, 1 मीटर क्यूब तो जानते हो ना। सो डेंसिटी इज व्हाट, मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तुम्हारा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितना पानी आएगा बताओ। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये बताइए साई। डेंसिटी से तो क्या, डेंसिटी का मतलब क्या है, दैट इज ओके। आप बेटा बताओ आयुष, डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी, मास कंटेन, इट इज मास कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बताइए, डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी है। अब समझो कि डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी है, मर्करी 13,600 किलो पर मीटर क्यूब। अगर तुम इस पूरे अपने घर के ऊपर की पानी की टंकी को भर दो मर्करी से, तो जहाँ इसमें 1000 किलो पानी आता है उसमें 13,600 किलो मर्करी आएगी, बहुत भारी होती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मर्करी ये है, और डेंसिटी ऑफ वाटर अदिति कितनी है बोलो। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, सापेक्षिक घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस लो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब किसी की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से तुलना करते हो तो उसे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। वाटर के रिलेशन में कितनी है, तो बताओ मरकरी के ऊपर रखो डेंसिटी ऑफ मरकरी और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ऐसे में इसे क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो हर्षिता मुझे इसमें ऊपर क्या लिख देना चाहिए और नीचे क्या लिख देना चाहिए। 13,600 kg पर मीटर क्यूब बोला तो वॉल्यूम एक्सपायर थोड़ी होता है। तो ये कितना है 1000 kg पर, ये भी कट गया, 2 जीरो कट गए। और 136/10 कितना होता है। तो अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 है, इसका क्या मतलब है कि मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। बोलो बात समझाई नहीं, ये कट गया, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मरकरी कितना हेवियर है, मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर।
इसी के पास अगर पुरानी बुक हो तो रिलेटिव डेंसिटी उसको दिखाई गई, बात बाद में से काटा गया है, अभी आपका डिलीटेड है, लेकिन है क्या किसी के पास तो उसमें दिखाई। ओके, अब देखो कि कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली। अब देखो ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होगी इसलिए हाँ, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होगी, वो 800 kg पर मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम ml में भी मेजर किया जा सकता है। ये देखो, ये रेल नीर की बोतल है, और रेल नीर की जो बोतल है उसमें इसका वॉल्यूम 1000 ml कहा जाएगा, या फिर क्या कहा जाएगा 1 लीटर, सही है। और इसमें जो पानी आएगा वो 1 kg पानी है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए वाटर की डेंसिटी क्या है, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, वो कौन सा है बोलो? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर लीटर, सही है। अब इसी बोतल में तुम दो, ये एक लीटर इसकी जगह है, इसमें रुई भर दो, हवा भर दो, गोल्ड भर दो, मरकरी भर दो। अगर तुम इसमें मरकरी भर दोगे तो बता सकते हो मान्या इसमें कितना मरकरी आएगा? 13.6 लीटर। ये लीटर में बताने की वजह, हाँ बोलो। 13.6 क्योंकि उससे उतने टाइम से मरकरी, अगर इसमें तुमने मरकरी डाल दिया, इसमें ऑयल डाल दिया तो कितना ऑयल आ जाएगा? सर 1000 क्यों? 1 kg है, अभी तुमने बोला था वो 800 ग्राम है, मतलब इसमें तो एक आता है ना, 1 किलो के हिसाब से देखो ना, 1000 किलो थोड़ी आ जाएगा बोतल में। 1 किलो 1000 किलो होता तो 800 किलो होता, 1 किलो है तो 800 ग्राम होगा, उसी रेशो में बोलो ना। तो अगर इस बोतल में तुमने ऑयल भरा तो 800 ग्राम आएगा, इसी में अगर तुमने मरकरी भर दिया तो कितना मरकरी आएगा इसी बोतल में? 13.6 kg पर लीटर। केजी, क्योंकि तुमने छोटी सी बोतल दी थी, वो करीब तब भी 0.7 kg की थी, काफ़ी भारी थी कि नहीं? तो आप देख लो, तो इसलिए इसमें बहुत सारा आ सकता है, वो भी आधी भरी होती, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब जरा देखें कि क्वेश्चन नंबर 3, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए। इंटेक्स क्वेश्चन 2 कराए जा चुके हैं, पहला कराया जा चुका है, पेज नंबर हमारे में नई बुक का 109 है। Why it is difficult to hold a school bag? तो ये कराया जा चुका है ना। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? What do you mean by Buoyancy? जैसा कि फलक ने बताया कि अगर this phenomena is called buoyancy, यही तो बोला फिनोमिना की पहले, if something is partially or completely immersed in fluid, कोई फ्लूइड हो सकता है, ये एयर भी हो सकती है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। Then it experience an upward force that is known as buoyant force, and this phenomena is known as buoyancy। ठीक है, तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं और इसे उत्प्लाविता कहते हैं। नाउ अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? Why does an object float or sink when it is placed in fluid? मान लीजिए दो अलग अलग चीजें हैं स्नेहा, ये देखो, ये ऐसे तैर रहा है और इसी फ्लूइड में हमने गोल्ड डाल दिया तो गोल्ड नीचे बैठ गया, और ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तैर रहा है। तो बताओ इन दोनों में किस केस में जो डूबती हुई वस्तु है या अभी डूब रही है, गोल्ड अब डूबने वाला है, अभी डूबा नहीं यहाँ पे है लेकिन ये लगातार नीचे जा रहा है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है कि इसमें कि किसी में भी नहीं लग रहा? बहुत अच्छा मान्या, प्लास्टिक में लग रहा है, और प्लास्टिक में जो बैलेंस फोर्स है उसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, नीचे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा? नीचे लगने वाला फोर्स अच्छा, और ऊपर लगने वाला फोर्स, हाँ, तो दिस इज FB और ये क्या है? वेट। तो फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस फोर्स एंड हियर FB balances the weight, बट हाउएवर हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो इसने जितना पानी हटाया उसके बराबर लगेगा, लेकिन
नीचे जो लगेगा फिर से समझो, ये देखो, ये मैंने मरकरी से भरी बोतल डाल दी, चेक करो, किसको डाल दिए? मरकरी से। अब मरकरी ने कितना पानी हटाया होगा बोलो जरा यहाँ से? क्या जितना बोतल है उसी के बराबर हटाया होगा? बोतल का वॉल्यूम जितना, बोतल 1 लीटर की है, ऊपर दिखाया ना, तो 1 लीटर की बोतल है, बताओ 1 लीटर पानी। अगर सीधी सी बात पूछी जा रही, पहले निष्का से पूछ रहे फिर तुमसे पूछ लें, निष्का इसने कितने मास पानी हटाया होगा? बता ही नहीं रही है। अब आप बताओ पलक, किसी खास से पूछना पड़ेगा जो नॉर्मल जानता हो। अब बोलो कितना मास हटाया होगा, कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा? व्योम, हाँ आप बोलो, ये सही बता दे इन्होंने। हाँ आप भी बोले तो कितना मास? आप बताइए 1 लीटर की बोतल में कितना हटाया होगा पानी? 1 किलो। 1 किलो, क्योंकि जितना डूबेगी कोई ये थोड़ी कि और दूर जाओ पानी, तुम लोग सब दूर चले जाओ हमसे, हवा रहनी चाहिए हमें, हवा आने दो, ऐसा होता है क्या? तो उसके अंदर जितना पानी होता होगा जब तुम डुबोगे उतना पानी वो हटा देगी। तो एक बोतल में कितना पानी आता है? 1 केजी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो भाई कोई भी चीज़ डालोगे उतना पानी, पूरी भरी हुई बाल्टी है तो वो कहाँ हटा देगी? या नीचे गिरा देगी या ऊपर हटा देगी? उसी जगह को हटाएगी तभी तो वहाँ जा पाएगी। तो उसने कितना पानी हटाया बताओ? 1 केजी। अगर 1 केजी हटाया तो इसका मतलब है इस पर जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो mg लगता है कि नहीं, मास ऑफ वाटर। तो 1 kg इंटू 9.8 g को मैं जी लिखता हूँ। बोलो बात समझ में आई? अच्छा इस पर ये मरकरी भर दिया, इसमें नीचे कितना वेट लग रहा है बताओ निष्का? ठीक बता रही, थोड़ा और सही बताओ, थोड़ा तो ठीक बता रही, अभी पूरी बात तुमने कही नहीं है। बोलो इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे? बोलो सही नहीं बता रहे भाविन, ये बता रहे। इन्होंने बोला सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी कर लो, ये इन्होंने जी बोल दिया ना। बोले सर आप वेट कर रहे हो तो वो वेट तो mg होता है। तो इन्होंने कहा सर इसका वेट कितना है? 13.6 किलो, और जी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना सर, मास तो नहीं पूछ रहे हो, तो जी से कर दिया। अब बताओ अपवर्ड फोर्स कितना है? 1g, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? ये वो देखो बता दे 12.6, वो घटा लेते हैं भाई। अब ये कितना अच्छा व्योम ने काम दिखाया। बोले सर अगर एक के ऊपर 2 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन नीचे, और मैंने जैसे पूछा व्योम से नीचे कितना लग रहा है, बोले 8 न्यूटन, ये तुरंत घटा देते भाई। अब इस पर एक अपवर्ड फोर्स 1g है, 1 kg पानी अभी इसका से पूछवाया था कि नहीं? 1 kg हटाता है पानी जितना उस जगह है। एक बोतल की जगह में कितना पानी आता है? 1 किलो, 1 किलो हटा दिया। 1 किलो पानी जो हटाया गया उसका वेट कितना है, उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। अभी आपको किससे बताया था? देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि नहीं? तो जितना पानी हटाएगा उतना अपवर्ड फोर्स लग जाएगा, और खुद के अपने मास के बराबर। तो बोलो इसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? सब्ट्रैक्ट कर। तो अगर कोई डूबती हुई वस्तु है, स्नेहा क्या बोल रही इतनी देर से? सर कोई डूबती है वो अनबैलेंस है सर। बोला, हमने पूछा कौन सा अनबैलेंस? बोले सर ये अनबैलेंस ही तो है। क्या बोल रही हो? इसीलिए तो डूब रही है। बैलेंस होती तो वहीं रहती कि नहीं? तो नेट डाउनवर्ड कितना है इसमें? हाँ बोलो, 12.6। ये बता दी। देखो 12.6 जी बोली कि नहीं अभी तुम लोगों के सामने? क्यों बोली? बोली जो नेट है वो एफ डाउनवर्ड प्लस एफ अपवर्ड, या आप माइनस कर लो बड़े में से छोटा। तो डाउनवर्ड कितना है बोलो? 13.6 जी, और अपवर्ड कितना है? 1 जी। तो अभी मान्या ने आप लोगों से क्या बताया कि जी मत छोड़ना सर, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, मास ही हाथ लगेगा। बहुत बड़ी बात बोल रही है। हाँ सर फोर्स ऊपर की तरफ फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो माइनस जी होगा। अगर अपवर्ड को प्लस कर लो और फिर इसको माइनस, तो माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो इट इज नेट डाउनवर्ड। जैसे हम यहाँ पे घटा देते हैं और बोल दें 8 न्यूटन डाउनवर्ड, ऐसा भी कह सकते हैं। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो, व्योम जैसे करते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या बात कहेंगे? अब हम तीसरे क्वेश्चन को करने में समर्थ हैं इतना समझने के बाद, ठीक है? तो अब जरा सोचो तीसरा क्वेश्चन आ क्या रहा है।
कि सेकंड टू बियॉन्सी ये भी कवर्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो कि why an object float or sink when placed on the surface of water. So if object is lighter, object is less denser, अगर ये less denser than fluid है तो क्या होगा बोलो? Then जो FB है is equal to its weight. अदिति FB कभी भी वेट से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा तो उड़ जाएगी चीज, समझ आई बात कि नहीं? हाँ, इसके इक्वल हो जाएगा और वो फ्लोट करेगी, सही है। एंड इट फ्लोट्स। अब जरा देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आदित्य ने बोली, वो बताना जरूरी है। अगर इसी में ये देखो यही बोतल हमने डाल दी, अभी जो बोतल ली थी, इसी 1 लीटर की बोतल में मैंने ऑयल भर दिया, क्या तुम हर्षिता बताओगी इस तेल का मास कितना है? 7 kg। ये ठीक है, आप भी बोलो जस्टिन। कितना? 0.8 kg है ना, 800 ग्राम, क्योंकि तेल हल्का होता है पानी से इसीलिए तैरता है। तो इसमें कितना तेल आएगा बोलो? 0.8। ये देख लो। तो अब समझो इस बात को, 0.8 kg हो गई, 1 kg नहीं, जबकि 1 लीटर की बोतल है, सही है। अच्छा, अब आप ये बताओ, सही है, जिस समय ये 0.8 kg पानी हटा देगा बस वहीं रुक के तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका डाउनवर्ड कितना लग रहा है बोलो? खुद का इतना kg है तो mg लगता है कि नहीं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, तो कितना लिखोगे बोलो? 0.8 g। अब अगर मान लो इसने कितना पानी हटा दिया, पूरा ना हटा, पूरा नहीं डूबेगा, पूरा डूबने में तो 1 g हटा देगा। अच्छा, ऐसे में अभी इसने कितना पानी हटाया बताओ? यहाँ से 0.8 kg हटा लिया तो उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, 0.8 g, जितना हटाएगा उतना ही लगेगा। ऐसे में पलक आ गई, उसको डुबो दिया, पूरा अंदर डाल दिया, ऐसे में क्या होगा बताओ? पूरा अंदर डूब गया भाई, पूरा अंदर हाथ से दबा दिया और हाथ हटा लिया, तो पहले डूब जाएगा ना। सुनो जरा, ऐसी स्थिति में अब उसने ज्यादा पानी हटा लिया, ज्यादा पानी हटा लिया, उसका मास तो इतना नहीं था, जब पूरी बोतल पलट के डुबोई तब इसने कितना पानी हटा लिया होगा? 1 kg, टोटल 1 kg। तो ऐसी स्थिति में इसमें अपवर्ड फोर्स कितना लगने लगेगा? 1 g। तो क्या ऐसी स्थिति में अब इसका अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फिर से डप से ऊपर आ जाएगी, बस नहीं, पानी नीचे उड़ जाएगा। यहाँ पे 1 लीटर से मल्टीप्लाई किया तो वापस लीटर से नहीं मतलब है, तो समझ नहीं आ रहा। फिर से समझो, एक बोतल में, ये पूरी बोतल है, बोतल में अगर बेटा पानी भरा होता जस्टिन तो इसमें 1 kg होता, लेकिन चूंकि इसमें पूरी भरी बोतल में तेल भरा है तो कितने kg है? 0.8 kg। मान लो इसको तुमने एक ऐसे बर्तन में रख दिया जिसमें वाटर है, तो ये इसका नीचे लगने वाला कितना फोर्स है बताओ? जितना तेल है उतने ही तो वेट लगेगा ना, इसमें नीचे की ओर कितना वेट लग रहा है बताओ? 0.8 जी। अच्छा, इसमें इसने धीरे धीरे पानी हटाना शुरू कर दिया, पानी हटाना शुरू किया, तो जब ये पानी इसमें गिरने लगा तो जब ये 0.8 kg पानी इसने हटा लिया, ठीक है, तो 0.8 kg हटा लेगा, कहीं तक तो हटा लेगा ना, उससे ज्यादा नहीं, उतना फिर इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो अब 0.8 अगर हटा ले तो उसका तो रुक जाएगा अंदर जा। उसके बाद फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगर हटाएगा तो अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, फिर वो उसे ऊपर ठेल देगा और फिर वो उतने पे ही रुकेगा जितना इसका मास है, जितना वेट। इट विल नॉट अलाउ इट टू डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स ओन मास। बात समझ आ गई कि नहीं? ये चीज होती है। तो इसलिए किसी को जब तुम ज्यादा डुबोते हो तो वो हमेशा अपने मास से ज्यादा अगर हटा ले पानी, फिर वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस पर अपवर्ड फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा एक तुम लोग के रोज के अनुभव के लिए बुक में कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये होता है। जब तुम किसी चीज पे क्या करते हो,
अंदर डाल देते हो ज़्यादा पानी हटा देता है, तो अपवर्ड फोर्स बढ़ जाता है। अपवर्ड फोर्स बढ़ने की वजह से फिर बोतल ऊपर आ जाती है, वाटर अपनी जगह फिर आ जाता है। सही है कि नहीं? क्योंकि उसे बैलेंस रहना है। कितना पूछा। अब हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा बेसिक चीज़ आसान है। अगर ऑब्जेक्ट लेस डेंसर है तो क्या होगा बोलो? देन तो why does an object float or sink when placed on surface of water? थोड़ा एक और सिंपल इसका आंसर दिखाएं, देखें। Why object float or sink when it is placed on surface of water? अभी बता रहे। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट, इसको फिर से लिखो। ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस। इफ ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर इट विल सिंक, इफ इट इज लाइटर। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, हमेशा आप लिख ही लो। क्यों कोई चीज़ तैरती है, डूब क्यों जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है कि नहीं? लिखो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, क्योंकि एक नंबर का आएगा विल फ्लोट, या तो ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस एंड वाटर। If object is more denser, more भी लिखेंगे, सिर्फ denser is denser than water, it will sink. If object is denser है या lighter, less denser then water, it will float. बस इतना ही। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। सर जो ऑयल है उसका Fnet जो 0.2 क्या? Fnet 0.2 ग्राम। Fnet अगर ऑयल भरा है तब तो वो अंडर बैलेंस फोर्स होगा। जितना उसका नीचे लगेगा वेट, जो चीज तैर रही है वो अंडर बैलेंस फोर्स है, अपने वेट के बराबर ही वो लिक्विड हटाएगा। नेट नहीं होगा, नेट हमेशा जीरो होगा। तैरती हुई वस्तु के लिए अपने जीरो ही है। जो डूब रही है वो हमने मरकरी में बताया, अभी हर्षिता ने क्या बताया था, 12.6 G बोला था कि नहीं मीटर। ये क्यों बोला? उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके बोला ना। अपवर्ड फोर्स तो जितना उसका वॉल्यूम उतना वाटर हटा दिया। सही है सर, तो 12.6 G ऊपर फोर्स लग रहा है उसके। क्यों ऊपर क्यों लगेगा? सिर्फ वो जितना पानी बोतल के बराबर हटा पाई है सर, मतलब 1 किलो हटा पाई। 13.6 अगर उसमें हटा दिया, कैसे हटा सकती? कोई kg। क्या हवा को हटा देगी? सर नहीं, 1 kg अगर उसने हटा दिया, 1 kg हटाया तो 1 G ऊपर लग रहा है। जितना उस बोतल में पानी आता है उतना ही जगह तो हटा पाएगी। उस बोतल में कितना पानी आता है? 1 किलो, 1 किलो ही हटा पाएगी। तो उसके जब वो बाद डूबेगी 1 किलो पानी हटा देगी, लेकिन उसका खुद का वेट कितना? 13.6 किलो। तो 13.6 G नीचे लग रहा है, 1 G ऊपर लग रहा है। सब्ट्रैक्ट कर लो उतना नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो फिर वो पानी नहीं निकालेगी सर। पानी इसीलिए तो वो डूब रही है, क्योंकि उसका नेट नीचे की ओर है, डाउनवर्ड। अपने वजन के बराबर डाउनवर्ड वेट है और अपने वॉल्यूम के बराबर उसने क्या हटाया? पानी। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर, देखो तो फिर वो 1 kg से ज्यादा पानी निकालेगी क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है इसका। पानी कैसे निकालेगी? जितनी कोई जगह होती है, तुम किसी भीड़ में घुसते हो, अपने वॉल्यूम के बराबर लोगों को वहां से हटाते हो कि और 4 आदमी को हटा लेते हो। जितना ऐसे वो बॉटल डूब रही है तो जितनी उसका वॉल्यूम उतनी तो पानी हटाएगी, उससे ज़्यादा कैसे हटा सकती है? जहाँ जहाँ जाती जा रही वहाँ वहाँ का पानी हटा रही, उस वहाँ स्पेस क्रिएट कर रही है और वो पानी हटा रही है। एक बार हटा दिया फिर तो डूबे चाहे जहाँ करें, उससे फिर जितनी जगह हो गई वहाँ का पानी हट गया ना। सर मतलब अगर अपना 1 kg का उसने हटा दिया, उसके बाद भी वो नीचे जा रही है तो और थोड़ी हटा सकती है। तो और नहीं हटाएगी, कैसे वो हटा पानी देगी? आते रहेगा। उसने अपनी जगह बना ली,
अब इसके बाद तुम्हें क्या लगता है, इसके यहीं पे तुम ऊपर नीचे करते रहो तो क्या यहाँ तक पानी उसने हटा लिया, अंदर पूरी पहुंच गई है, अब और भी हटा देगी क्या? यहीं पे पहुंची है, अब और भी हटा सकती क्या? तुम ऊपर नीचे करो तो यहीं का पानी डिस्प्लेस होगा, यहाँ से बाहर कहाँ गिर जाएगा। उसने अपनी जगह बना ली, सिर्फ वो शिफ्टिंग ऑफ वाटर करी। ओके, बस अब दो बातें और जस्मिता से पूछनी है जिससे पता चल जाए कि लोगों को समझ में आ गया कि इफ ऑब्जेक्ट is lighter than water या less denser than water तब क्या होगा? Less denser than water। और if object is more denser than water it will displace water। और इसमें भी it will displace water। सेंटेंस पूरा करो जसमिता। पहले इन्हीं को बताने दो, ये थोड़ा पता चलेगी। अगर कॉमन मैन समझ गया तो फिर 80% लोग समझ जाए, नहीं तो नहीं समझ पाए। ये बताएं, बताओ। ठीक है, आप बोलो। पलक, अगर चीज हल्की है तो लक्षिता object is less denser than water, it will displace water, its volume, and if object, ठीक बताएं, आप भी बोलो। If object is less denser than water, it will displace water according to its volume। देखो सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, अब हम भी समझ भाई ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए ये बैलून है, बैलून कह रहे हैं ये हमेशा, अगर ये 4 लीटर का बैलून है ये 4 लीटर पानी हटाएगा, घुसता ही चला जाएगा पानी में। ये भाविन कह, समझे बात को? 2 ग्राम नहीं हटाएगा। इन सब को 4-5 लोगों ने बताया, पूछवा दिया ना सबसे, इन लोगों ने डाल के देखा भाई ऐसे थोड़ी ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर 4 लीटर का बैलून रखोगे पानी को सब हटा के अंदर ही चला जाएगा समुद्र में, 2 ग्राम नहीं हटाएगा। It will displace water। पिछली बार तो बताया था इक्वल टू इट्स मास, जितना वजन होगा तब उतना ही तो इसको फिर अपवर्ड फोर्स लगेगा। 2 ग्राम का जितना अपवर्ड होगा उतना ही वो डूब के तैरेगा, बस जरा सा डूबेगा। और जो अगर भारी हुआ तो जो बोतल की जगह है उतना वॉल्यूम, डिस्प्लेस इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। अब इसी पर एक सवाल है, बुक का करो। सो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 19 करिए, एक्सरसाइज में आ जाइए। In what direction does the buoyant force on an object immersed in liquid act? That is upward direction। 20th क्वेश्चन देखो, why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? अगर तुम प्लास्टिक की बोतल को पानी के अंदर डुबा के छोड़ो मानसी, तो वो ऊपर क्यों आ जाता है? बताएंगे आप बोलो। हाँ because the object is less denser than the water, then it will then सुनो मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर तुम लोग बताना। पूछा गया पानी के अंदर अपने हाथ से हमने बोतल पकड़ी, ब्लॉक है या बोतल, कुछ भी हल्की चीज पकड़ ली, उसको फिर छोड़ दिया तो वो बोतल ऊपर क्यों आ गई? बियॉन्ड फोर्स लगेगा सर, क्योंकि वो हल्की है इसलिए। सर बिकॉज़ इट्स वेट इज एक लाइटर इसमें देन जानता है, ट्रांसपोर्ट। इसमें से एक ही बता पाएगा, सब नहीं बता पाएंगे भाई। तुम बताओ। ये नहीं बता पाएंगे। सर इसका मास कम है तो फिर वो पानी के अंदर अभी यदि तुमसे लास्ट से पूछेंगे, 1-2 लोगों से और पूछें। बियॉन्ड फोर्स लगेगा उसके वेट से। सर उसका वेट अब ये बता दे कम है। ये सही बता दी, पूरा आंसर ही दे दिया। तुम्हारे पास कोई की तो नहीं रखी, कैसे बता दिया? बिकॉज इट हैज डिस्प्लेस्ड वाटर। तुमने पूरी बोतल डुबो दी, बोतल प्लास्टिक की थी,
वो 0.8 kg की थी और उसने पानी जो हटाया, अपने मान लो बोतल 1 लीटर वाली है, तो उसने जो पानी बाहर गिरा दिया वो 1 kg अपने वॉल्यूम के बराबर गिरा दिया, क्योंकि एक बोतल में 1 लीटर पानी आता है। एज प्लास्टिक has displaced more water than its weight, so upward force is more acting on it. जब को ज़्यादा हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? So it comes up. बोल बात समझाई? क्योंकि उसने कितना पानी हटा दिया? 1 kg, तो इस पे upward beyond force कितना लग रहा है? mg. It is 1 kg into g. और weight कितना लग रहा है? 0.8 into g. बोलो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। वो तब ऊपर आएगी जब तक पानी उतना ही ना हो जाए जितना उसका वेट। अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो ऊपर आएगी और वहां आकर रुक जाएगी जब उस 0.8 ही हटा देगी। सही है? तो ये देखो कि व्हेन प्लास्टिक सब्सटेंस या प्लास्टिक मटेरियल जो भी लिखा हो, प्लास्टिक ब्लॉक इस अब ब्लॉक है तो हवा थोड़ी ना होगी, इसका कहीं हवा तो होती है, बिना हवा के क्या कोई जिंदा रहता है? ब्लॉक में क्या हवा है? ब्लॉक हवादार नहीं होता। तो इफ प्लास्टिक ब्लॉक, सही है, इज केप्ट इनसाइड वाटर, तो क्या होगा निष्ठा? बोलो। अरे क्यों आएगा? इफ प्लास्टिक ब्लॉक इज पुट, तो ये चीज पहले नहीं बोल सकती थी, पुट इनसाइड वाटर, इट विल डिस्प्लेस, अगला भी एक सेंटेंस है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इट विल डिस्प्लेस वाटर मोर देन इट्स ओन मास। ठीक है, या वेट भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, अपने वेट से ज्यादा उसने वाटर का वेट डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सो FB is more than its weight, hence it comes up. So FB is more than its weight, so it comes सर up. समझो इस बात को। मान लीजिए तुमने किसी चीज को, अगर एक बोतल है, इस बोतल में तुमने पानी भरा होता तो 1 kg पानी आता, इसी बोतल में तुमने तेल भर दिया, तेल की बात कर रहा हूँ तो प्लास्टिक की बात समझ लेना, या प्लास्टिक भी भर सकते हो, सही है? तो ये 0.8 kg ही प्लास्टिक आएगी क्योंकि हल्की होती है, सही है? लेकिन तुमने इसे जब पूरा डुबो दिया, पूरा डुबोने पे इसने कितना पानी हटाया होगा? 1 किलो हटाया होगा कि 0.8 kg? 1 kg, क्योंकि जितना बोतल जाएगी जगह उतना ही पानी हटाएगी, वो बाहर गिर गया, तो जितना पानी हटाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 9.8 न्यूटन। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? बल्कि जी को तुम 10 ले लो, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? बोलो 10 न्यूटन। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? जितना उसका वेट होगा इंटू 10 करो, 8 न्यूटन। तो बोलो ऐसी स्थिति में बोतल को वहीं रहना चाहिए कि हाथ छोड़ने के बाद कि ऊपर आ जाना चाहिए? क्यों ऊपर आ जाना चाहिए? क्योंकि उस पर नेट 2 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसने अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा लिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो वहाँ पे आ जाएगी कि जहाँ पर, फिर से समझो कि ये क्या है, बोलो कटोरी। अब इस कटोरी का वजन है, मान लीजिए थोड़ी भारी है, 0.5, ये 100 ग्राम की कटोरी। कितने ग्राम की है? 100 ग्राम। लेकिन अगर तुम इसको पानी से भर दो तो इसमें कम से कम 250 ग्राम पानी आएगा। एक कटोरी में अच्छा खासा पानी आ जाता है, एक गिलास में आधा लीटर आ जाता है, तो इसमें पानी भर दो तो कितना आ जाएगा? 250 ग्राम। जब तुमने इस कटोरी को पानी में डाला तो पानी ने इससे कहा बहुत हुआ कटोरी, तुमने 100 ग्राम पानी हटा लिया है, अब तुम और नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने कितना पानी गिरा लिया? तुमने अपने वजन के बराबर गिरा लिया। अब तुम आ ही नहीं सकती, उसमें चीनी डाल लो, खिलौने डाल लो, सब और उसी में पानी में रख के खाओ। जब इसमें तुम और 150 ग्राम चीज और डाल दोगे तो 100 ग्राम इसका वजन, तब दोनों इक्वल हो जाएगा, तब फिर ये यहाँ तक भर जाएगी।
Why the katori kept in water does not sink? Because due to its special shape. जरा समझो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ऐसे बहुत बड़े बड़े शिप बने होते हैं, तो क्या इनका कुछ स्पेशल शेप होता है? Yes, sir. यानी ये जब इतना पानी में डूब जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जितना इनका वजन है, पूरा तो डूब ही नहीं सकते क्योंकि जितना पानी हटा दिया, so it is specially designed and they float without sinking, तैरते रहते हैं बिना डूबे हुए। क्यों ऐसा करते हैं? Because due to their special design, when two, ऐसा कह सकते हैं कि 2/10 डूबे रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डूबे रहते, ठीक है कि नहीं? So ये 1/5 समझो। When they sink 1/5, then amount of water displaced by them is equal to their net weight. जब ये 1/5 डूब जाते हैं ना, उतने में, अभी कटोरी में ही देख लो, समझ आई बात कि नहीं? तुम्हें और भी कुछ ऐसे, ये तुम्हें समझ में आ गया ना? 250 ग्राम की, 100 ग्राम की कटोरी है और पूरा पानी भरने में कितना होता है? तो पूरा क्या पूरा डालोगे तब तो 250 ग्राम हटाएगा? तो कोई कटोरी 250 ग्राम हटा लेगी क्या? या कोई बैलून फूला हुआ डालोगे 2 ग्राम से ज़्यादा हटाएगा नहीं। जब उसका वजन बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, उतना पानी हटा देगा वहीं पर। समझो इस बात को। इसने क्या किया, ये देखो, यहाँ जब तुमने कटोरी यहाँ रखी तो क्या यहाँ पानी गिरना शुरू हो गया? अब ये पानी जैसे ही 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम पानी से हटा लिया, हटाया तो होगा ना, यहाँ तक नहीं हटा लिया बस। अब इसका नीचे की ओर कितना वजन है? 0.1 g, क्योंकि 100 ग्राम यही होता है। और पानी कितना हटाया? इसने 100 ग्राम हटा दिया, तो इसका अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? बोलो। 0.1 g, ये भी हो गया। क्योंकि आर्किमिडीज ने क्या कहा आपसे, जो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू द वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब इसके पास और फोर्स नहीं है कि हटा पाए, क्योंकि इसके वेट को कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है? बियॉन्ड फोर्स। तो क्या ये और दब जाएगी? तो तब तक ये गई पानी में जब तक इसका फोर्स ज़्यादा था। जितना जितना अंदर जाती रही उतना बियॉन्ड फोर्स बढ़ता रहा, और एक ऐसी स्थिति आ गई अब दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि धीरे धीरे पानी गिरता रहा और धीरे धीरे बियॉन्ड फोर्स बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते क्या दोनों एक स्तर पर आ गए। अब वो और वेट लगा ही नहीं सकती, उसके पास है कहाँ वेट? ये दोनों बैलेंस किए हुए हैं, अब इसे फ्लोट करना, यही गालशिप का है। बोलो, बात समझ आ गई? जितना डालते जाओगे फिर और डिस्प्लेस करेगा, वो उसका वजन ही बढ़ा रहे हैं। सर मतलब अगर हम ऐसी स्थिति में, यानी अब ये अगर इस शिप का मुहाना है, जिस समय तुमने इसमें हाथी बैठाने शुरू किए, ये पानी और डूबेगा, क्योंकि अब इसका वेट बढ़ेगा। तुमने बैलेंस फोर्स में तुम ऊपर से और बैलेंस लगाओ, एक्स्ट्रा फोर्स, तो फिर वो अनबैलेंस हो गया ना, फिर और पानी हटा के फिर बैलेंस करेगा, फिर और आदमियों को चढ़ाओ। नाव में चढ़ाते हो कि नहीं? चढ़ाओगे और पानी डिस्प्लेस करके और बैलेंस करेंगे। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी यहाँ तक पानी पहुंचेगा, फिर अंदर आने लगेगा, फिर यही इसको भर के डुबो देगा। समझ में आ गई बात की नहीं? सर अगर हम खाली को डालते हैं और उसका वजन अगर हम 100 ग्राम लेते हैं और अगर उसके अंदर हम 100 ग्राम वाटर और डाल देंगे तो उससे उतने मतलब लेवल वो से जो अगर उसका डूबेगा। ऊपरी मुहाना है वहां तक वो डूबेगी, और फिर उसके अगर अंदर पानी एक बार आ गया तो खेल खत्म। तुम्हारी सीमा वहां तक है कि बिना हिलाए डुलाए। शिप में क्या 1/5 सेफ है, क्योंकि पानी की लहर भी आती है ना, तो ऐसा ना हो कि वही पानी उसको डुबो दे। तो हम ये देखते हैं कि कितना डूबने के बाद जो पानी हटाया गया है उसका वजन शिप के वजन के बराबर होता है। तो 1/5 जो होता है, शिप का 4/5वां हिस्सा ऊपर रहता है और 1/5 नहीं, यानी 6 मंजिली शिप के नीचे है पानी, और बाकी आप ये समझ लो 24 मंजिल ऊपर। 30 मंजिल होती है ना किसी शिप में, 30 स्टोरी, तो 6 मंजिल ही नीचे है। तो हम ये देखते हैं ना शिप में कि इतना नीचे गया तो बहुत पानी तब भी हटा लेता है, वही उतना वो जो पानी हटाया है वो 30,000 टन पानी है, वही शिप का नेट वजन। सही, इट इज ऑल शेप। कटोरी में देख लिया, वही चम्मच में नहीं हो पाएगा, चम्मच में तो पानी है, उसका वजन ज़्यादा है, लेकिन उसका स्पेशल शेप है क्योंकि वो उतना ज़्यादा पानी हटा ले रहा है। बात समझ आई कि नहीं? चलो अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर, ये पूरा हो गया क्या ये वाला कि नहीं हुआ से? When plastic block is put inside water, it will displace water more than its weight. So FB is more than its weight, so it comes up.
ज़्यादा का हम नीचे डालें ना खुद। चलो सर अगर हम पानी की बोतल को और नीचे जाने दें तो FB और बढ़ता रहेगा? नहीं बढ़ेगा, एक बार उसने हटा लिया पूरी बोतल, तुमने अंदर डाल दी तो क्या बढ़ेगा उसको? नहीं सर, अगर जैसे उसने आपका पूरा हटा लिया, फिर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स डाल के उसको और अंदर डाल तो पूरा तो डाल दिया आपने, उसमें अंदर ही तो डाली गई बोतल, और कितना अंदर बाहर क्या? बस उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया वही है। अब अंदर बाहर से क्या कर लो? तुमने पानी में डाल दिया, इधर उधर हिलाने डुलाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो उसने जितना वाटर डिस्प्लेस कर दिया, जितनी उसकी जगह है, जब तक वो पूरा अंदर नहीं जाता तब तक वो पानी निकालते हैं। और जैसे ही वो अंदर चला गया, तुम देखते हो कि पानी गिर रहा है, ना भी गिरे, समुद्र में से कहीं गिर के जाता है क्या? लेकिन फिर भी कोई चीज अंदर जाएगी तो डिस्प्लेस तो करेगी ना, तभी तो अपनी जगह बनाएगी, है ना? चलो चलो आगे का देखो। 21st क्वेश्चन, 21st और 22nd अच्छे क्वेश्चन है, मुझको पढ़ो। एक्सरसाइज निकालो। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो, बताओ ये चीज है और इसका मास कितना है? 50 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर। और सही है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बताओ जरा। 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। मास अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो वो तो इसको पलक वैल्यू प्लेस कराओ। डेंसिटी निकालेंगे। पलक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। पलक बताइए, ये जो चीज अगर हम इसको पानी में डाल दें तो ये डूबेगी कि तैरेगी? अब बोलो जसविता, क्यों? मानसी, श्रेया, ये देखो पूरे जो दिल में होता वही सच्चे। इन्होंने कहा सर इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है इसलिए डूबेगी। मतलब टैलेंट होता है भाई, ये इनबॉर्न है, आप लोग पा नहीं सकते। ये नहीं कि अच्छे डोसा वोसा खाने से नहीं आती, भगवान ही देखा है। तो इन्होंने क्या बताया कि एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन, किससे है? डेंसिटी ऑफ वाटर। वो तो शेप अगर स्पेशल कर दोगे तैर भी जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर, सो इट विल सिंक। यही क्राइटेरिया है। इफ डेंसिटी इज मोर इट विल सिंक, इफ डेंसिटी इज लेस देन आयुष इट विल फ्लोट। चलो अगला सवाल देखो। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट। तो एक 500 ग्राम का सील्ड पैकेट है, मास कितना है? 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 350 ग्राम, 350 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। अभी फिर से श्रेया का ही मदद देना पड़ेगा इसमें। दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। एक जीरो तो कट गया, 5 से कट करो, और ये कितना आ गया? 7। तो 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7 से डिवाइड करो, क्या 1.43 आता है? हाँ श्रेया, ये चीज तैरेगी कि डूब जाएगी? इट इज डेंसर देन वाटर, सो इट विल सिंक। अच्छा, अभी क्वेश्चन में और भी चीज पूछी गई है कि as object is denser
object is denser than water, so it will sink. आगे पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर डेंसिटी है. अब आदित्य, ये चीज अगर हमने पानी में डाल दी तो ये कितना पानी हटाएगी? ये भारी चीज है, ये पानी से भारी चीज है, ये कितना पानी हटाएगी? जितना उसका वेट हो, ये इसका वॉल्यूम होगा सर. अच्छा, ये पढ़ के बता रहे हो क्या सब? इट्स मोर डेंसर देन वॉल्यूम. ये पढ़ के बता रहे ना, ये मन से बता रहे. पढ़ के बताने वाला तेज नहीं है, जो ये मन से बता रहा है. नहीं, ये चीज होती है, इट इज क्विक विटेडनेस. तो इन्होंने बताया कि अगर कोई चीज भारी है तो अपने वॉल्यूम के बराबर, वो तो जाहिर ही, चाहे पीतल ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, भारी चीजें क्या करती हैं? जितना उनका आयतन होता है, जितनी जगह में आती है, उतना ही पानी हटाएंगे. कहेंगे हम तो भारी है लेकिन जितना है चलो उतना ही हट लो. तो इसलिए ये कितने सेंटीमीटर क्यूब वाटर ड्राइग इसने, आप बताओ शानवी. तुम बोलती थी ना कि हमसे नहीं पूछ रहे हैं, तो तुम ही से पूछा, तुम बता दो कितना वाटर ड्राइग सृष्टि. अभिषेक बोले वॉल्यूम के बराबर. सब ये देख के बताने वाले ऐसे ही, ठीक है कि नहीं? सो इट विल डिस्प्लेस, जैसे हमने बोतल में दिखाया था कि नहीं, मरकरी वाली, वो सिर्फ अपने जगह के बराबर हटाती थी. तो ये भी भारी है, तो कितना वाटर हटाएगी? क्वेश्चन पूछा है. सो इट विल सिंक, इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है? दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, ये मुझे बताओ कि डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या फार्मूला होता है? मास ऑफ वाटर, और क्या होता है? अपॉन. तो इसको जब तुमने पानी में डाला तो इसने कितना वॉल्यूम हटाया पानी का, बताओ कितना इसने गिरा दिया? दैट इज 350 ग्राम वाटर. वाटर ही तो इसने डिस्प्लेस किया. तो अब मैं यहाँ क्या रखूँ? डेंसिटी ऑफ वाटर दी है ना बुक में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. मास तो हमें पता करना है, दैट इज मास ऑफ वाटर, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर तो दिया है ना, कितना हटाया इसने? 350 ग्राम. वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1 ग्राम वाटर है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है. इसने चूंकि 350 सेंटीमीटर क्यूब हटाया है, तो कितना पानी होगा? अभी आपको बताया था, छोटे क्यूब में 1 ग्राम में पानी कितनी जगह लेता है? 1 सेंटीमीटर. तो ऐसे साधारणतया भी आप बता सकते हो कि 350 ग्राम ही पानी, लेकिन फार्मूले से कम. ठीक है, फिर से डेंसिटी का फार्मूला लगाए, मास का पता करो, इसको वहां ले जाओ, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ क्या आया बोलो? सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएंगे ना दोनों. ये कट गया. तो मास ऑफ वाटर वैसे 350 ग्राम. 1 ग्राम पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो 350 सेंटीमीटर. ये ग्राम क्यों लिखा है? इसको क्या लिखना चाहिए आपको? दैट इज सेंटीमीटर. बोलो बात समझ आ गई? जितनी जगह उतना. तो बोलो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 350 ग्राम इज मास ऑफ वाटर. क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? पढ़ो. ठीक है, अब जरा देखिए 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन करना है, और साथ में ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. एक क्वेश्चन और आपसे कराएंगे, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3. नाइनटीन, 20, 21, 22 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फिर आगे करना है थोड़ा सा और.
डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी। फाइंड नहीं करना है, सिर्फ बताना है। सर डिफाइंड रिलेटिव डेंसिटी में क्या लिखेंगे? Relative density is the ratio of density of a substance to density of water. या density of a substance relative to density of water is known as relative density. उन्हीं दोनों का रेशो लिख देना ना। सापेक्षिक घनत्व से तुम क्या समझती हो? किसी वस्तु का घनत्व और उसमें किससे डिवाइड कर दो? जल का घनत्व। चलो टाइम से गई ना, हमको याद। स्टील नीडल sinks but a heavier ship floats। ऐसा क्यों होता है? Sir, तो because the area of the steel needle is less. स्टील displaces water whose weight is, जिसका वेट कैसा होगा? is less than उसका वेट कैसा होगा? weight of steel needle of needle। तो उससे वो जो भारी चीज है हमेशा अपने से कमी हटाती है। जैसे मरकरी के केस में देख लिया, 13.6 kg के 1 ही kg पानी हटा रही है। ऐसा ही नीडल का भी केस होगा। ठीक है, सो ठीक है, जो नेट फोर्स इस पर कितना एक्ट करेगा बोलो? नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा क्या? नेट फोर्स इज डाउनवर्ड एंड इट सिंक्स, ये डूब जाएगी। जबकि स्टीमर हो या शिप हो, कुछ भी हो, आर स्पेशली डिजाइन एंड वो क्या करते हैं? these, जब ये थोड़े ही डूबे होते हैं तब तक वो क्या कर लेते हैं? these if partially submerged, as displaced are able to displace, वो डिस्प्लेस कर चुके होते हैं, are able to displace water equal to its own weight। equal to its own weight, so they float। ये फ्लोट करेंगे अंडर बैलेंस फोर्स। जितना ऊपर की ओर लग रहा है, हमने आपको बताया ना कि शिप क्या करेगा? थोड़ा डूब कर भी वो जितना उसने पानी हटा लिया उसका खुद का वजन तो नहीं है, तो FB और जो नीचे की ओर वेट वो इक्वल रहेगा। सही है कि नहीं? स्पेशली डिजाइन है ना। अंदर तुम जब कटोरी में ही देख लो तो इस तरीके से, सो दे फ्लोट। इतनी बात समझ आ गई? नीडल समझो, अगर कोई एक नीडल है तो नीडल में क्या होगा? नीडल है 5 ग्राम की, और उसने जितनी जगह ले रखी है उतना पानी जब उसने गिराया वो पानी 1 ग्राम निकला, तो 1 ग्राम जितना पानी हटाएगी उतना ही तो अपवर्ड फोर्स उस पर लगेगा। और वेट लग रहा है 5 ग्राम के हिसाब से, तो कौन सा ज़्यादा हुआ? 5 ग्राम, तो उस पर नेट नीचे लगेगा। तो इसलिए नीडल डिस्प्लेसेस वाटर लेस देन इट्स ओन वेट। जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है वो हमेशा उसके खुद के वजन से कम है क्या? कम का मतलब जितनी वो जगह लेगी उतना ही पानी हटा पाएगी बस। अभी तुमने यहाँ क्या देखा कि ये किसकी बोतल थी? मरकरी की थी। मरकरी ने अपने मास के बराबर पानी हटाया कि अपने वॉल्यूम के बराबर?
तो उसने जितना पानी हटाया वो कितना था 1 kg, और उसका खुद का वजन कितना था, भारी होती कि नहीं। तो इस तरीके से सेम इज द केस विद नीडल। हैवियर ऑब्जेक्ट्स कभी भी अपने मास के बराबर तो हटा ही नहीं सकते, पानी हल्का होता है। तुम जितनी जगह पे बैठी हो, क्या तुम 40 किलो की हवा हटा पाई हो अपनी जगह से? तुमने हवा हटाई होगी ना, तभी तो तुम बैठी हो। क्या तुम 40 किलो हवा हटा देती हो जहाँ बैठी हो सकता है मुश्किल से 20-30 ग्राम ही हटाती होगी, सही है कि नहीं। तो इसलिए हम तो नहीं हटा सकते ना, हवा को हटा के तुम बैठे हैं। हम पर अभी बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, सुनो, हम पर अभी बियॉन्ड फोर्स लग रहा है। हम अंतरिक्ष में जाएंगे, यहाँ 40 किलो के हैं और वहाँ पे हो सकता है 40.6 kg के। समझो इस बात को। मेरा कहने का मतलब है, ये देखो, ये अदिति हैं, तो अब ये मान लीजिए बैठी है, तो इनको कोई खूंटे से टांगे है ऊपर। कौन टांगे बताओ? बियांसी। इनको ऊपर कौन खींच रहा है? 3 पहलवान खींच रहा है। वो कौन सा पहलवान है जो इनको खींच रहा है? बोलो। दैट इज ये बियांसी। मान लीजिए हम में से ये कोई भी है, तो बयान फोर्स तुमको खींच रहा है और तुम मशीन पे खड़ी हो गई। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम मशीन पर खड़ी हो गई और तुमको उसने कहा कि तुम 40 किलो की हो, बट यू आर 40 kg अंडर बियॉन्ड फोर्स। हम इससे ज्यादा कहें क्यों? क्योंकि जब हम मशीन पर खड़े हुए तो जो हमने हवा डिस्प्लेस की है, क्या उतना हम पर फ्लोटिंग लग रहा है? उतना तो हम फ्लोट, पानी में होते तो और हल्के होते। पानी में होते तो हो सकता है 30-80 के मापते, मशीन रख दो पानी में। समझ आ गई बात की नहीं? सो इसका मतलब है हमारा जो ये वेट है, क्या है? अपरेंट वेट है, आभासी भार, अपरेंट, एक्चुअल नहीं है। तो एक इस पर फिर से समझो। मान लीजिए आप पर 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है और 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। उसको तुम मशीन में रख लो, तो मशीन, अब उसको तुम ऊपर उठाते जाओगे तो ये वजन कम होता जाएगा। तो नेट वेट कोई तो मशीन देखती है, तो नेट वेट मशीन का कितना है बोलो? इट इज वेट है तो 9 न्यूटन हुआ। तो ये बात समझ आ गई? अब फिर समझो, अगर तुम्हारा ये एक व्यक्ति बैठा है किसी भी चीज का, या एक रुई का बंडल है, तो नीचे की ओर इसका एक एक्चुअल वेट है और ऊपर की ओर क्या बियॉन्ड फोर्स है, एफबी। वेट और फोर्स तो दोनों फोर्स के ही होते हैं। तो इस पर जो यहाँ पर देखा जाएगा इस मशीन की रीडिंग में, तो वो क्या होगा बोलो? अपरेंट वेट। मशीन इस पर क्या देखेगी? अपरेंट वेट। ठीक है, अब बोलो अपरेंट वेट किसके इक्वल होगा? एक्चुअल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। बोलो बात सही है? कोई भी चीज तुमने हवा हटाई तो हवा, अभी तुमने देखो यहाँ बैलून रखा हाइड्रोजन वाला, समझो इस बात को। ये मैंने एक बैलून रखा, ये इसमें हमने क्या भर दिया? हीलियम भर दिया। क्या भर दिया बोलो? हीलियम। अच्छा, इसने जहाँ पे हमने इसे रखा वहाँ CO2 है। इस एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 44 ग्राम पर मोल की होती है, मतलब भारी होती है, और हीलियम 4 ग्राम की होती है। तो ये हीलियम भर दी, हीलियम गैस। हीलियम इज ए लाइटर गैस, हाइड्रोजन भी भर सकते हो। तो इसमें ये क्या कर रही है? क्या ये जो बैलून है CO2, अगर ये यहाँ से CO2 हटाता तो बैलून का जो वजन है सब मिला करके इसने उतनी CO2 तो हटाई है। क्या इसने, इसका हीलियम के साथ वजन है 2 ग्राम, और लेकिन इसने तो जहाँ हटाई CO2 हटा दी। इसने 5 ग्राम CO2 हटा दी। CO2 भारी होती है, और जैसे मैं खाली बोतल पानी में डालूँ, कह दो हल्की चीज़ तुम भारी चीज़ में डालोगे तो क्या वो ज़्यादा हटा देगी? क्योंकि तुमने डेलिबरेटली पकड़ रखा है ना बैलून को, तुमने हल्के बैलून को उड़ने, तो उसने ज़्यादा हटा दी। ऐसे में क्या इसमें बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है? तो उड़ते उड़ते वो वहाँ जाएगी एक जगह जहाँ हीलियम होगी, और वहीं पे तैरता रहेगा। तुमने देखा जब इंडिपेंडेंस डे में बैलून एक स्तर पर जाके वहाँ तैरता है, फिर और आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? फिर ऐसी जगह चला जाएगा कि जितना उसका खुद का वेट उतनी ही गैस हटाए। ज़्यादा हटाएगा तो ऊपर भेज दिया जाता है कि नहीं? तो अभी इन्होंने क्या कहा कि बियॉन्ड फोर्स ऊपर लगता है हवा में, हमने देखा है। क्योंकि जब हम बैलून पकड़ते हैं वो ऊपर क्यों उड़ता जाता है? क्योंकि इस समय उसने वही काम किया है जब हम प्लास्टिक की हवा भरी बोतल को अंदर डालते हैं, जो काम करते हैं वही क्या इस बैलून ने नहीं किया है, वो इस फ्लूइड में कर रहा है।
तो CO2 में, और वही हम खाली बोतल करते हैं, वही करते हैं कि नहीं? अच्छा, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, हम जिस जगह को हटा रहे हैं हम पर भी तो एक buoyant force लग रहा है. However, we are heavier, so our net weight is downward. That's why we are stick to earth. हम अर्थ पे रुके हुए हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखो apparent weight का फार्मूला बताओ. इस पर जो मशीन एक्चुअल वेट माइनस buoyant force. देखो apparent weight का क्या बताया? Apparent weight it is equals to actual weight और माइनस FB. तो अब जस्टिन तुम मुझे क्या एक्चुअल वेट का फार्मूला बता सकते हो? यहाँ देख लो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपरेंट वेट का फार्मूला बताओ, यहाँ बताओ जरा. सर अपरेंट वेट का फार्मूला, तो ये एक्चुअल वेट इसका 10 था यस सर, और उस पर buoyant force कितना लग रहा है? 1 न्यूटन. तो 9 आया कि नहीं? यस सर. लेकिन मैं तुमसे कहूँ एक्चुअल वेट का फार्मूला बताओ, तो क्या FB उधर चला जाएगा? अपरेंट वेट प्लस buoyant force. तो एक्चुअल वेट का फार्मूला बताइए. अपरेंट वेट प्लस buoyant force. अपरेंट वेट और प्लस FB ना, यस सर. बोलो बात समझ में आ गई? एक्चुअल वेट. अब मुझे बताओ कि यहाँ तक की बात हो गई, जितना ही रखो, इसके आगे थोड़ा सा बचा है. 4 क्वेश्चन इसके बचे हैं इंग्लिश क्लास में.